चाय के साथ कुछ ना कुछ नमकीन तो सभी लोग खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मेथी की मटरी बनाई जाए। आजकल मेथी भी मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रही है। बिल्कुल फ्रेश फ्रेश मेथी की अगर मटरी बनाई जाए तो वो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए मेथी की मटरी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ नीलम, कुक विद मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक पैन में मैंने देसी घी 1 चम्मच डाल दिया है। जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम कटी हुई मेथी को डाल देंगे। ये लगभग 1 बाउल भर के मैंने लिया है। मेथी को मैंने पहले ही धोकर साफ करके अच्छी तरह से छानकर एक छन्नी में रख दिया था। अब मेथी को हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जब तक मेथी का मॉइस्चर निकल ना जाए तब तक इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। तो मेथी हमारी अच्छी से भुन चुकी है। अब इसे हम निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने एक बड़ी सी परात ली है और परात में मैंने लगभग 700 ग्राम मैदा लिया है, जिसे मैंने पहले ही छान कर लिया था। अब इसमें हम अजवाइन को डाल देंगे। अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डाल देंगे। अजवाइन के साथ ही मैंने स्वाद के अनुसार नमक को भी डाल दिया है। नमक डालने के बाद अब आटे में इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आटे में अजवाइन और नमक को मिक्स करने के बाद अब हम एक पिंच इसमें सोडा डाल देंगे। सोडा डालने से हमारी मटरी और भी ज्यादा क्रैकी और क्रिस्पी बनकर रेडी होती है। अब आटे में हम मेथी को डाल देंगे। जो मेथी हमने पहले ही भून कर रखी थी उसे हम आटे में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब आटे में हम मोयन को लगाएंगे। अगर आप भी अपनी मटरी को बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो हलवाई लोग 1 किलो आटे में लगभग 300 ग्राम मोयन का यूज करते हैं। इसी हिसाब से मैंने 700 ग्राम आटा लिया है, तो मैं उसी हिसाब से मोयन का यूज करूंगी। मोयन लगाने के लिए मैंने सनफ्लावर ऑयल का यूज किया है। आप चाहें तो इसमें देसी घी का मोयन लगा सकती हैं, लेकिन ठंड में देसी घी का मोयन थोड़ा जम जाता है, इसलिए मैंने ऑयल का यूज किया है। तो ऑयल को डालने के बाद इसे हम आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे दोनों हाथों से मसल मसल कर हमें आटे में अच्छी तरह से मिक्स करना है और हम मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर हमारी मुट्ठी अच्छी तरह से बंध रही होगी तो समझ लीजिए आटे में मोयन बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अब आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। आटे को बहुत ज्यादा मसल कर हमें चिकना नहीं करना है, बस आटे को इतना गूंदना है कि वो आपस में जुड़ जाए। तो देख सकते हैं आप हमारा आटा बनकर रेडी हो गया है और इसमें खूब सारे क्रैक्स हैं। इसी तरह का आटा हमें बनाकर तैयार करना है और इसे हमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना है। अब इसकी एक लोई तोड़ लेंगे और उसे हाथों से लंबा कर लेंगे। इसकी छोटी छोटी पेड़े कट कर लेंगे। तो अब एक एक पेड़े को उठाकर उसे हाथों के बीच में रखकर प्रेस कर देना है और इसी तरह से हम सारी मटरी को बनाकर तैयार कर लेंगे। मटरी को हमें बेलने की जरूरत नहीं होती है, इसे बस हाथों से प्रेस करते जाएंगे और सारी मटरी को बनाकर रख लेंगे। तो मैंने सारी मटरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल को डालकर उसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए। अब इसमें हम एक छोटा सा आटे का टुकड़ा डालकर देखेंगे। अगर उसके आसपास आपको बबल्स आते हुए दिखें तो समझ लीजिए तेल हमारा बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। अब इसमें हम अपनी सारी मटरी को डाल देंगे और मटरी को हमें बिल्कुल भी चलाना नहीं है। जब तक मटरी ऊपर नहीं आ जाती तब तक इसे हम बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। इसी तरह से तेल में हम उसे पड़ा रहने देंगे। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि मटरी हमारी ऊपर आ गई है। अब इसे हम एक स्पैचुला से हल्के हाथों से चला देंगे, जिससे मटरी हमारी दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक जाए। मटरी को सेकने के लिए हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। लो मीडियम गैस पर जब मटरी को सेकते हैं तो मटरी हमारी अंदर तक क्रिस्पी हो जाती है। मटरी को आपको देख के ही लग रहा हो कि हमारी मटरी बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर रेडी हुई है। जैसे मार्केट वाली मटरी में साइड साइड में क्रैक्स होते हैं, उसी तरह से हमारी मटरी भी बनकर रेडी हुई है। मटरी को सेकते हुए लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं। अभी 1-2 मिनट हम मटरी को और भी पकाएंगे। एक बैच को सेकने में लगभग 8-10 मिनट का समय लगता है। स्लो मीडियम गैस पर जब आप मटरी को सेकते हैं तो आपकी मटरी बिल्कुल अंदर तक पक जाती है। तो मटरी हमारी सिक चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे और मटरी के दूसरे बैच को डालकर उसे हम वापस से सेक लेंगे। मटरी को सेकते समय बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। लो मीडियम गैस पर ही मटरी को हम सेकेंगे, तभी मटरी हमारी बिल्कुल मार्केट जैसी क्रिस्पी बनकर रेडी होगी। तो लीजिए हमारी मार्केट जैसी क्रिस्पी करारी मटरी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई। इसे अब घर में बनाना बिल्कुल आसान है। अब मार्केट से क्यों मटरी को खरीद कर लाना, घर पे भी जब मन करे आप मटरी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आप मटरी को घर में बनाएंगी ये सभी को बहुत पसंद आएगी और चाय के साथ अगर गर्मा गर्म मटरी मिल जाती है तो चाय का मजा तो दुगुना ही हो जाता है।
और जब हम मटरी को घर पर बनाते हैं तो कम लागत में हमारी ढेर सारी मटरी बनकर रेडी हो जाती है। अगर मार्केट में आप इतनी मटरी को खरीदने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अब देर किस बात की, जब दिल करे आप मटरी को घर पर बना सकते हैं। बिल्कुल हलवाई जैसी मटरी आपकी बनकर रेडी हो गई। बस इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे बताए हुए अगर आप ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी मटरी बिल्कुल खस्ता और टेस्टी बनकर रेडी होगी और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मार्केट से ही मटरी को खरीद कर लाए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।